हेलो बच्चों, आज हम लोग केवीपीवाई का जो असाइनमेंट दिया था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इन इक्वेशन का असाइनमेंट था, है ना। तो कुछ बच्चों ने किया है, कुछ लोग को थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आई है। तो हम लोग क्या है, ए टू जेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिसमें हिंट की बात होगी हिंट दे देंगे, और बाकी जिसमें पूरा सोल्यूशन चाहिए होगा पूरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था थीटा बिलोंग्स टू आर 1/3 साइन थीटा प्लस। ये तो सिंपल है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है और फिर देखो क्या बनता है। तो ठीक है, करते हैं इसको। जो लेफ्ट साइड है ना, 1/3 साइन थीटा प्लस 2/3 कॉस थीटा होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो बनेगा 1/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, तो बन जाएगा 2/9 साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, उसको साइन 2 थीटा लिख दिया है, और इधर तो वैसे ही लिखा है प्लस 2/3 ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब सॉल्व करना है तुम्हें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है ना। तो उसको यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग 1/9 प्लस 4/9 लिखा है, तो उसको लिख दें यहाँ पे 1/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3/9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/9 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर से भी है और इधर से भी है, कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो गया ये, प्लस 2/9 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया उधर 1/3। तो यहाँ से साइन 2 थीटा पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा आएगा। इधर 1/9 को इधर ले आओ, तो 1/3 माइनस 1/9 ये हो जाएगा 2/9, और साइन 2 थीटा के साथ भी 2/9 था, तो यहाँ से आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा होगा 0 से 2 पाई के बीच में। मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अब 0 से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू 1 कितनी बार आती है, एक बार, है ना, एक बार आती है। तो इसका मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन। और वो जो वह सोल्यूशन है, अगर बोला जाए तो 2 थीटा इक्वल टू होना चाहिए π/2, यानी थीटा कितना हो गया π/4। ठीक है, ठीक समझ में आया इतना। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, और साइन 9x प्लस साइन 3x दिया है हमें, ये है ना। और 0 से 2 पाई में हमें इसका आंसर देखना है कितने सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये इसमें साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा, है ना। क्या लिख देंगे, 2 साइन 9 3 12/2 6x इंटू कॉस 3x इक्वल टू 0। अब साइन 6x 0 होना चाहिए या फिर कॉस 3x 0 होना चाहिए। अच्छा, 6x 0 कब हो सकता है, 0 पे। साइन 0 0 होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई,
5 पाई कहाँ तक लिखेंगे, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, और क्योंकि x की वैल्यू 2 पाई तक जा सकती है तो यहाँ 6 इंटू 2 12 पाई तक तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो x कितना हो गया, 0 हो गया, पाई बाई 6 हो गया, 2 पाई बाई 6 हो गया, 3 पाई बाई 6 हो गया, ऐसे करके हम लोग सारे लिख देंगे। मतलब 12 पाई बाई 6 तक पूरा साइन के आंसर हो गए। कितने हैं ये पूरे आंसर, 13 हैं, देख लो 0 वाला काउंट करके 13 आंसर है। अच्छा, cos 3x देखो, cos 3x 0 तब होता है जब 3x की वैल्यू कितनी हो जाए, 90। x के वैल्यू कहाँ तक रख सकते हो, फिर से हम लोग यहाँ रखेंगे 2 पाई x को, तो 6 पाई तक लिख सकते हो इसमें, है ना, 6 पाई तक। तो 90 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, 5 पाई बाई 2 हो सकता है, 7 पाई बाई 2 हो सकता है, 9 पाई बाई 2 हो सकता है, 11 पाई बाई 2 हो सकता है। आगे नहीं जाएंगे, क्यों, आगे क्या हो जाएगा, 13 पाई बाई 2। तो 13 पाई बाई 2 6 पाई से ज़्यादा है, जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वो 6 पाई तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन cos की वैल्यू 0 इन में आ रही है। अब इसमें x कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया, 3 पाई बाई 6 हो गया, 5 पाई बाई 6 हो गया, 7 पाई बाई 6 हो गया, 9 पाई बाई 6 हो गया, 11 पाई बाई 6 हो गया। ठीक, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो हम लोग आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो आंसर हमने निकाला है ये पूरा, ये वाला, ये इधर पूरा सब मिल रहा है इसमें, है ना, पाई बाई 6 भी है, 3 पाई बाई 6 भी है। तो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग, अब 2 बार तो आंसर नहीं काउंट करेंगे ना, तो आंसर इसमें इसी को काउंट करके बोल रहे थे, 13 सोल्यूशन आ रहे थे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आंसर। ठीक, 13 सोल्यूशन हो जाएंगे इसके, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये आ गया ना पूरा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा के भी हम लोग ने सॉल्व किया है पूरा, दोनों जीरो कब हो सकते हैं वो देखा है। ठीक, नेक्स्ट है cos x प्लस कॉस रूट 2x। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये लगेगा, अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखें इसकी, दोनों cos x हैं यहाँ पे, अगर हम लोग रूट 2 देख रहे हैं तो हर बार ये नंबर और रूट 2 का मल्टीपल हो रहा है, दोनों 1 हो सकते हैं कभी, मतलब मैक्सिमम cos x 1 तक जाता है ना, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। ठीक है, ये 1 साइमल्टेनियस कभी जा सकता है, तो वो x इक्वल टू 0 पे है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 2 मिलेगी, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम 2 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट रखोगे तो यहाँ पे जैसे तुमने 1 रखने के लिए x को रखा 2 पाई, तो यहाँ पे 2 रूट 2 पाई हो जाएगा, जबकि वो 1 नहीं आएगा। तो केवल एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे 2 आ सकता है, वरना हमेशा cos x क्या होगा, cos x और cos रूट 2x हमेशा लेस देन 2 रहेगा। ठीक है, केवल एक पॉइंट पे मैक्सिमम 2 आ सकता था, वो 0 है, यानी ये जो इनइक्वालिटी है ये हर एक x को सेटिस्फाई कर जाएगी, x इक्वल टू 0 को नहीं करेगी। यानी यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे वो x बिलोंग्स टू r माइनस 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, ये माइनस ये लिखा है। ठीक है, s जो है वो हम लोग का x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू r माइनस 0। ठीक है, चलो आ गया ना सन में। तो cos x cos रूट 2x मैक्सिमम 2 तक जा सकता था, वो केवल x इक्वल टू 0, बाकी सब जगह 2 से कम है, तो इसलिए आंसर हम लोग का 0 हटा के सब वैल्यू हो सकते हैं। चलो अगला, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से है इस तरह से, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक कॉस भी है, ये x साइन 2x इधर भी कुछ हो रहा है ना। तो हम लोग को बस यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम से ज़रूर देखना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग लेफ़्ट राइट साइड में देखें, cos स्क्वायर x लिखा है और sec स्क्वायर x लिखा है,
अगर हम लोग ए एम जी एम अप्लाई कर दें, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये वैल्यू जो होगी ए एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी एम होता है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 2 से बड़ा है, मतलब राइट साइड हमेशा 2 से बड़ी है। ठीक है, अब लेफ्ट में आ जाओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो नीचे बढ़ाने पे ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू है 1 से कम। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, ये वाली वैल्यू भी है हमेशा लेस देन 1, तो LHS साइड क्या हो गई, लेस देन और इक्वल टू 2, RHS साइड क्या हो गई, ग्रेटर और इक्वल टू 2। दोनों एक जगह इक्वल हो सकता है, LHS इक्वल टू अगर RHS लिखना है तो हम लोग को क्या लिखना है, दोनों वैल्यू 2 हो जाए। और 2 कब हो सकता है, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 लिखना है, तभी हम लोग 1 + 1 2 लिख पाएंगे, है ना, ये 1 + 1 2 लिख पाएंगे। तो इसमें हम लोग x को 0 रखना पड़ेगा, तो उस समय यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और कॉस स्क्वायर वाले की वैल्यू भी अंदर रखोगे 0 तो 1, और राइट साइड में भी सब 1, यानी x = 0 केवल सोल्यूशन मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट रखोगे तो ये वाली वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, है ना। अगर x = 0 के अलावा कोई और पॉइंट रखोगे तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो 1 से कम हो जाएगी तो फिर वो 2 से कम आने लगेगी, जबकि हमको देखना है कि 2 कब आ रहा है, तो 2 केवल x = 0 पे आने, लेफ्ट साइड 2 हो रहा है, राइट साइड भी 2 आ रहा था। और बाकी AMGM में जब इनइक्वालिटी होल्ड कराते हो, है ना, इनइक्वालिटी जब होल्ड कराते हो तो ये आपस में नंबर इक्वल हो जाते हैं, तो इक्वल तुम्हारे x = 0 पे हो रहे हैं, और भी नंबर है लेकिन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी देखना है, तो केवल एक सॉल्यूशन, मतलब ये आंसर होगा इसका। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ 2 sin 3x प्लस sin 7x माइनस 3, अच्छा ये जो नहीं दिख रहा है इक्वल टू है, ये इक्वल टू 0 विच लाई इन द इंटरवल -2π से 2π, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा इसमें भी वही चीज़ है, मैक्सिमम मिनिमम से ही देखना है। ये जो वैल्यू है वो 1 तक ही जा सकती है, ये भी वैल्यू 1 तक जा सकती है, मतलब ओवरऑल वैल्यू 3 तक जा सकती है। अब 3 तक जा सकती है, -3 = 0 भी लिखना है, यानी 3 ही होना चाहिए, इसका मतलब sin 3x भी 1 होना चाहिए और sin 7x भी 1 होना चाहिए, दोनों एक साथ। ठीक है, अब sin 3x 1 कब हो सकता है, ठीक है, तो जनरल भी कर सकते हो और सोच के भी कर सकते हो। जैसे sin 3x 1 है, अब 1 कब आता है, जब 3x की वैल्यू नेगेटिव साइड से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ -6π से तुम 6π तक जा सकते हो, है ना, -6π से 6π तक। ठीक, तो जैसे तुमने कहा कि पहले राइट साइड चले जाते हैं, एक तो π/2 होना चाहिए, है ना, साइन 0 से आगे जा रहे हैं, π/2 होना चाहिए, फिर 5π/2 होना चाहिए, फिर 6π तक जा सकते हैं हम लोग, 9π/2 होना चाहिए, ठीक है, फिर 13π/2 होना चाहिए। तो 6π तक जा सकते थे, तो ये तो हट गया, है ना, ये 13π 6π से ज़्यादा हो गया, तो तुम्हारे पास राइट साइड में ये लिखा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड चले जाओ, तो लेफ़्ट साइड में माइनस, अगर माइनस रखोगे तो माइनस में यानी -3π/2 लिख दो, है ना, क्योंकि साइन में -3π/2 में sin 3π/2 -1 होता है, -1 और लगाओ तो +1 आ जाएगा, फिर -7π/2, फिर -11π/2। ठीक है, समझ में आया ना, तो ये 6 ऐसे बने हुए हैं। अब इससे ज़्यादा जाओगे तो फिर वो -6π से उधर निकल जाओगे, तो यहाँ से x कितना आ रहा है, अगर इसमें हम लोग x सॉल्व करें तो x आएगा π/6, 5π/6, 9π/6 मतलब 3π/2,
फिर माइनस पाई बाई टू, माइनस 7 पाई बाई 6, माइनस 11 पाई बाई 6, ये बन रहे हैं। अच्छा सेम एक्स, ये वाले एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, साइन 3x को सेटिस्फाई कर रहा है 1 के लिए, तो यहाँ पे भी वही एक्स है, तो इन्हीं में से कोई एक्स इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम लोग वो आंसर बोल देंगे। अच्छा तो रख के ही देख लेते हैं। पाई/6 में साइन 7 पाई/6 1 नहीं होता, 5 पाई/6 में भी नहीं होगा क्योंकि बाई 6 बन के आ रहे हैं। 3 पाई/2 अगर रखोगे तो कितना बनेगा, बाई 2 वाले में तो हो सकता है, तो इसको देखो ये बन जाएगा साइन, अगर इसमें रख रहे हो 7x में तो 21 पाई/2 बन जाएगा। x की वैल्यू 3 पाई/2 है ना, x की वैल्यू 3 पाई/2 है, उसको तुमने यहाँ रख दिया 7 वाले में, तो 21 पाई/2 बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग बोलेंगे तो साइन 10 पाई प्लस पाई/2, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 3 पाई/2 सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा माइनस पाई/2 रखने में बनेगा साइन -7 पाई/2, तो साइन -7 पाई/2 माइनस साइन 7 पाई/2 -1 होता है, एक माइनस लगा रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर 6 वाले हैं, फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो कौन से आंसर हो गए, सिर्फ एक तो 3 पाई/2 आंसर हो गया और एक हो गया -पाई/2, ये 2 आंसर हैं, मतलब इसमें जो होगा वो ये होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला, वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 साइन क्यूब थीटा -7 साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। अच्छा इसमें से ये देखो ज़रा, 8 साइन क्यूब थीटा -7 साइन थीटा लिखा है, 4 साइन क्यूब थीटा करके कुछ हम लोग सोच सकते हैं इसमें। 8 साइन क्यूब थीटा -6 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। ये जो है इसमें 2 कॉमन कर लो, तो ये 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा बनेगा, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये साइन थीटा 3 थीटा हो गया, इसको माइनस में साइन 3 थीटा हुआ तो उसको राइट साइड ले जाओ, तो बन जाएगा √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। इसमें भी हम लोग a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू 2 साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन में साइन ए कॉस बी साइन 60। डिग्री में आंसर है तो डिग्री में ही लिखते हैं, 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, 2 कट गया। अच्छा 60 माइनस थीटा, एक तो आंसर हम लोग इसी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और बाकी जनरल तो हम लोग को पता है, लेकिन अगर मान लो इससे आ गया तो ठीक है। 4 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा कितना हो गया 15 डिग्री। किसके बीच में आ रहा है, ये, तो बी आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। चलो अगला, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको ग्राफ और वो जो ऑप्शन है उसी से देखना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो हमने ये पता है कि एक एक्स और वाई हमें ये दिया है ना, ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा x² प्लस y² करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर 4 थीटा ये बनेगा, और x² प्लस y² होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, होता है
ठीक है, तो हमको ये पता है कि जब ये cos थीटा 0 होगा, cos 4 थीटा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का पॉइंट, ये सारे x, y पॉइंट्स हैं जो भी ग्राफ बन रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्टेंस कितनी बार 0 हो सकता है और किस एंगल पे 0 हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे x और y था। अगर इसमें थीटा 0 रख दो तो x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है 0। मतलब ऑप्शन से ही जाएंगे हम लोग, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 है और इसमें भी x इक्वल टू 1 है। ठीक, अच्छा, इसमें देखो 2 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे r 0 बन रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट जाते जाते यहाँ पास में जा रहे हैं, तो 2 बार 0 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक ही बार है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ से अगर हम लोग बोलें कि cos 4 थीटा 0 हो जाए तो कब होगा, और cos 4 थीटा 1 भी हो जाए तो भी कब होगा। 4 थीटा अगर 0 हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए π/2 हो जाए, या फिर 3π/2 हो जाए, या फिर 5π/2 हो जाए, इस तरह से। तो थीटा कितना हो गया, π/8, 3π/8, 5π/8 से बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन अगर इसको बोलो तो ये 90 डिग्री से दोनों एंगल कम है ना, ये लेस देन π/2 है। अच्छा, 1 कब हो सकता है, 1 हो सकता है जब 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए और पाई हो जाए ना, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, तो 1 या -1 चलेगा। 2π हो जाए, 3π हो जाए, अब थीटा निकालो, तो 0 हो सकता है, π/4 हो सकता है, π/2 हो सकता है, 3π/4 हो सकता है। अब π/2 से ये देखो, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे तो 0, π/4 और π/2 तीन जगह मैक्सिमम हो सकता है r। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम ये इसी में दिख रहा है ना, एक बार यहाँ मैक्सिमम हुआ और एक बार यहाँ पे मैक्सिमम। बी ऑप्शन देख रहे हैं तो केवल 2 जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से दिख रहा है ना। अब ए ऑप्शन में दिख रहा है कि π/2 पे मैक्सिमम हुआ, देखो 1 हुआ, 1 हो सकता है क्योंकि कॉस के लिए मैक्सिमम 1 थी। यहाँ पे 1 हुआ, 0 पे 1 हो गया है ना, 0 पे 1 हो गया, और बीच में एक पॉइंट था जहाँ पे ये फिर से 1 हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए सही। ठीक है ना। तो हमने किया क्या है, डिस्टेंस बस देखिए, x² + y² इक्वल टू r² हम लोग जानते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस है cos² 4 थीटा, और 4 थीटा 0 देखा है और 1 देखा है। तो 1 हमने देखा 3 जगह बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो इसमें बन रहा है ए वाले में बन रहा है, बी में नहीं हो रहा है, और सी और डी ऐसे हट गए थे क्योंकि x थीटा इक्वल टू 0 पे x 1 होना चाहिए और y 0 होना चाहिए। तो वो तुम्हारा x और a और b ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए हम लोग c और d वैसे ही हटा दिए थे। a में हमने मैक्सिमम r को देखा है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट करते हैं। तो a ऑप्शन हो गया इसका। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan 2x इक्वल टू tan 6x इन 0 से 3π। ठीक है, tan 2x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x और sin 6x अपॉन cos 6x, है ना। और फिर जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड लाओगे तो sin 6x cos 2x माइनस cos 6x sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 4x इक्वल टू 0। अब 4x की वैल्यू 0 कब आ सकती है, n पाई पे, है ना। 4x की वैल्यू 0 मतलब sin 4x की वैल्यू 0, तो 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2π होना चाहिए, 3π होना चाहिए, 4π होना चाहिए। अब कहाँ तक जा सकते हो, हमको पता है 3π तक जाया जा सकता है x की वैल्यू। यहाँ जब 3π रखोगे तो 12π तक तुम जा सकते हो।
12 पाई का। अच्छा, अब x से डिवाइड करो ज़रा, मतलब 4 से डिवाइड करो तो 0 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, 2 पाई बाई 4 आ गया, 3 पाई बाई 4 आ गया, 4 पाई बाई 4 आ गया, 5 पाई बाई 4 आ गया, 6 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 8 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4 और 12 पाई बाई 4। अच्छा, ये एंड पॉइंट पे ओपन है तो हम लोग को ये वाला 0 हटाना होगा और ये 12 पाई बाई 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि एंड पॉइंट हमें नहीं लेना है, ओपन है वो, ठीक है, हटा देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमने ऐसे लिखा है या tan में भी लिखते हैं तो ये वाला चीज़ 0 नहीं हो सकता है, cos 2x और cos 6x 0 नहीं हो सकता है ना। cos 2x नॉट इक्वल टू 0, cos 6x नॉट इक्वल टू 0। अब जो आंसर लिखा है अगर उसमें किसी में भी हम लोग का 0 बन रहा होगा तो वो हमें हटाना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, जैसे ये अब बोलें, ये पाई बाई 4 यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 4 यहाँ पे 2x, यहाँ पे पाई बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, ये ठीक है ना, ये ठीक है। ये अगर तुम कहीं पे भी रखो 2x और 6x में तो कहीं पे भी ऐसा नहीं बनेगा कि पाई बाई 2 बन जाए, पाई बाई 2 करके, पाई बाई 2 करके जिसमें बनेगा उसी में वो वैल्यू 0 होगी। अब जैसे ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक, ये हो सकता है पाई है, ठीक, ये नहीं हो सकता। ये सब 2x में देख रहे हैं, 6x वाला तो तब देखेंगे जब हम लोग 6x तक मतलब पहुँच के पता भी चलेगी 3 पाई बाई 2 बन भी, मतलब बाई 2 में आ सकता है क्योंकि अगर cos की वैल्यू 0 है तो n पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप से बनना चाहिए। तो 5 पाई बाई 4 नहीं हो सकता, 6 पाई बाई 4 हो सकता है जिसमें ऊपर 4 का मल्टीपल मिल जाए 2 से करने पे तो वो वाला टर्म फिर सेटिस्फाई कर सकता है। 7 पाई बाई 4 नहीं कर सकता, ठीक है। 8 पाई बाई 4 कर सकता है, 9 पाई बाई 4 नहीं कर सकता, 10 पाई बाई 4 कर सकता है, 11 पाई बाई 4 नहीं कर सकता। ये कब हो रहा है, cos 2x 0 बन रहा है इस केस में। अब काउंट करो नंबर्स कितने हैं, 1 ना, 1 2 3 4 5, तो 5 सोल्यूशन है जिस पे हम लोग बोल सकते हैं ये सही है। 5 हम लोग, ये 5 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, cos 2x हम लोग को 0 नहीं होना चाहिए था, तो आंसर निकालते समय उस चीज़ का ध्यान रख के हमने आंसर निकाला है फिर, ठीक। चलो अगला करते हैं। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2, ये तो सिंपल है, फैक्टराइजेशन से हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो करते हैं इसको फैक्टराइजेशन से, उसके फैक्टर करोगे तो बनेगा साइन एक्स माइनस 2 और 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब साइन एक्स माइनस 2 वाला टर्म 0 नहीं बन सकता, केवल बनेगा साइन एक्स इक्वल टू 1/3 वाला। और हमको निकालना है 0 से 5 पाई के बीच में, तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से भी जा सकते हैं इसमें। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई,
5 1/3 की लाइन खींच दो और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 सोल्यूशन इसका आंसर हो गया। सिंपल था ये वाला, है ना। ठीक, चलो। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हाफ। अब इसमें क्या है कि वही ग्राफ बनाएंगे और फिर 1/2 कितनी बार हो सकता है वो देखेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बना कि मैक्सिमम का हमें देखना है। तो पहले साइन एक्स का बना लेते हैं। -2π से -5π के बीच में रखना है तुमको, ठीक है। तो -2π से -5π के बीच में बनाएंगे। साइन एक्स का बना रहे पहले। ये 5π बन गया, ठीक है। और -2π तक बन गया। साइन एक्स का ग्राफ है ये, ठीक। अब कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। यही कॉस एक्स का ग्राफ है, ब्लू वाला कॉस एक्स का ग्राफ है। अब हाफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कटा है यहाँ पे 1/√2 होता है। 1/√2 से हाफ छोटा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तुम एक काम कर लो, पहले मैक्सिमम का ग्राफ बना लो साइन एक्स और कॉस एक्स का, फिर हाफ की लाइन बनाएंगे हम लोग, है ना। तो मैक्सिमम का ग्राफ अब बना रहे हैं। जो ऊपर ग्राफ होता है वही मैक्सिमम का ग्राफ होता है। यहाँ पे पेन चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में ही देख रहे हैं, जो ऊपर मिलेगा। ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है इसको इधर बना लेते हैं एक बार और। ये बन रहा है, ये 2π है, ठीक है। ये जो पॉइंट है नीचे वाला ये 1/√2 है, 1/√2 ये वाला पॉइंट। तो मैक्सिमम का ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब 1/2 कितनी जगह हो सकता है? 1/2 वाली लाइन बना लो ना, 1/2 वाली लाइन बनाएंगे, ठीक। तो 1/2 से छोटा होता है, तो यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं। तो हमने 1/2 की लाइन बना ली। अब जितनी जगह कट हो रहा है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी जगह पे इक्वल हो सकता है। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, 3 4 5 6
7। ठीक है, 2 4 6 7 सोल्यूशन हमको मिल रहे हैं, मतलब 7 सोल्यूशन मिले हमें। ठीक, ये आंसर हो गया -2 पाई से 5 पाई के बीच में। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ से हो गया। ग्राफ हमें थोड़ा बहुत आइडिया है ही है ग्राफ का, तो उसके हिसाब से हमने बना लिया। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में मैक्स और मिनिमा के हिसाब से ये देख लो जाए तो कॉस आर की वैल्यू रखो, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 5x इक्वल टू 5 है। अब सबकी वैल्यू 1 या 1 से कम होती है ना। अगर कोई भी 1 से कम हो गया तो सम 5 के इक्वल नहीं होगा, यानी सभी को क्या होना पड़ेगा, सभी को होना पड़ेगा 1। सबको होना पड़ेगा 1। अब तुमको आंसर देखना है 0 से 4 पाई के बीच में, तो हमको पता है इसके बारे में देख लो, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे पहले सर्च कर लेंगे, उसे वही फिर आंसर सब में मैच करा देंगे। तो cos x की वैल्यू 1, 0 से 4 पाई के बीच में x की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे रखो, तो 2x हो या 3x हो या 4x हो या 5x हो, सभी में ये तीनों वैल्यू रखने पे 1 ही आएगा, क्योंकि cos में 2n पाई अगर होता है तो वो 1 बनता है। तो जब एक बार 2 का मल्टीप्लाई हो ही गया है तो सब में इवन रखो या और मल्टीप्लाई तो 2 से हो ही चुका है, तो सब में ये 3 सॉल्यूशन बनेंगे ही। मतलब आंसर क्या हो गया इसका 3। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें, 4 sin स्क्वायर एक्स और प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो AMGM का यूज़ होगा, देखते हैं। 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर निकालें तो यानी ये 4 sin स्क्वायर एक्स जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 होगा। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, बाई 2 करने में इधर 1 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू आएगा 2। अगर सम कर दें तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 6 आएगा। हमको दिया है 6 के इक्वल, है ना, और हमको पता है जब इन्हें इक्वालिटी होल्ड कराओगे, है ना, जब इक्वालिटी होल्ड कराओगे तो नंबर आपस में सेम होते हैं। मतलब 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू होना चाहिए cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आएगा sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ऐसे ही ये भी होना चाहिए tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, तो tan x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। तो अब अगर sin x 1/√2 होता है तो tan x 1 होता है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों चीज़ें। अब हमको 0 से 2 पाई के बीच में आंसर निकालना है, तो 0 से 2 पाई में sin x 1/√2 माइनस 1/2 कितनी बार आता है, बना लो ग्राफ। 2 बार यहाँ प्लस 1/√2 और 2 बार माइनस 1/√2 यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। मतलब आंसर क्या हो गए, 4 सोल्यूशन। sin x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 देखा। अब कैसे हम लोग ने देखा AMGM, क्योंकि क्वेश्चन में जितना और तुम 1/10 को साइन कॉस चेंज करोगे थोड़ा डिफिकल्टी होती जाएगी। हालांकि हो सकता है कि बाद में कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए साइन कॉस में बदलने के बाद,
तो वो परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो तब हो सकता है जब अंदर वाली भी चीज़ ज़ीरो, ऐसा कुछ बन सकता है। पर ई एम जी एम अभी समझ में आया, पॉजिटिव नंबर थे तो अप्लाई कर दे तो वो हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी इसी तरह से कि अगर हम लोग निकालें वैल्यू, या फिर इसको इस तरह बना लें, पहले ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बनेगा, है ना। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 होता है, मिनिमम मैक्सिमम के 2-3 क्वेश्चन हो गए। देखो ये 0 से 1 होता है। अब -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 0 होगा ये, है ना। और स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0 से 1 होगा। जबकि हमें क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो वो 2 तो हो ही नहीं सकता, है ना। और 2 नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा आंसर, आंसर होगा नो सॉल्यूशन, नहीं हो सकता। फिर ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, 2 नहीं हो सकता इसलिए नो सॉल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2 है। ये लिखा है। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 कब होती है तो हमें पता ही है, साइन पाई एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 है, यानी पाई एक्स पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए पाई बाई 2 लिख दो, है ना। अब या फिर 3 पाई बाई 2 लिख दो, ये 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाता है 5 पाई बाई 2। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो x है वो 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मॉड y प्लस मॉड x इक्वल टू 2 है ना। तो 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। तो एक्स स्क्वायर अगर मान लो तुमने पाई बाई 2 रखा, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 3 बाई 2। ठीक है, चलेगा। 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 4 तक जा सकते हो। दूसरा अगर तुमने लिखा इसके हिसाब से तो एक्स स्क्वायर आएगा 15 बाई 2, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर ये x लिखा है और हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है, अगर ये 0 कर दो तो ये 2 मॉड x जो है वो 2 तक जा सकता है, यानी x 2 या -2 तक जा सकता है। ठीक है, स्क्वायर करने पे 4 तक जा सकता है, तो ये स्क्वायर जो है 15 बाई 2 हो गया, 4 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यानी x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू √3/2 रखो तो y निकल आएगा हमारा, है ना। जैसे अगर हमने मॉड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/2 यहाँ से, तो मॉड x की वैल्यू √3/2 है, 4 माइनस √3/2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। तो कितने सोल्यूशन, अगर हम लोग एक इसका लें और इसका लें प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया एक सोल्यूशन, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 सोल्यूशन हो गए इसका। समझ में आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला। तो 15 क्वेश्चन में हम लोग को cos 2x ग्रेटर देन मॉड sin x, तो ग्राफ से ही देखते हैं। पहले cos 2x का बना लेते हैं ग्राफ। ये पूरा बना रहे हैं, देखें कहाँ तक रखना है हमें। अच्छा, ये कितना होगा, cos 2x है ये, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 होता है ना। 2x है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ये कितना होता है, ये होता है पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ये होता है 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है,
तो यहाँ तक का ग्राफ हमें चाहिए, पाई तक का, और फिर -π/2 पीछे आ जाओ। ये हम लोग का -π/2 होता था तो -π/4 हो जाएगा 2x की वजह से, और ये होगा -π/2 -π होता था। तो इतने में ही हम लोग का sin x का ग्राफ मॉड sin x का भी देखना है। तो अगर देखते हैं अब जितनी जगह में बढ़ाएगा वो देखा जाएगा। तो पहले बना लेते हैं मॉड sin x का। वो तो सिंपल -π/2 से पाई है, बस पॉजिटिव रखना है तुम्हें। तो ये बनेगा ऐसे, और ऐसे वो पॉजिटिव में ही रहेगा। अब हमें देखना है cos 2x बड़ा कब है। तो हमको बड़ा जो दिखेगा वो बड़ा देखो, इसमें बड़ा दिख रहा है ना, और इधर बड़ा दिख रहा है। तो ये जो आंसर है ये हम लोग लिख देंगे। अब ये बराबर आता है, यहाँ पे कितना होता है, अब cos 2x और sin x है, cos x और sin x नहीं, जो हम लोग π/4 लिख दें। तो इसको ऐसे देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे π/6 लिखें तो इक्वल आ रहा है ये वाला पॉइंट। अगर हम लोग इसको π/6 लिखें तो cos π/6 होता है, मतलब cos 2x है ना, तो 2π/6 मतलब π/3 हाफ हो गया, और sin π/6 भी हाफ है। तो दिख रहा है तुम्हारा माइनस π/6 से π/6 में cos 2x बड़ा है। और यहाँ पे आ जाओ, ये होगा 5π/6। तो 5π/6 से पाई में पड़ा है ना। तो कहाँ गया, अब आंसर हम लोग बोलेंगे तो ये बन गया ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो डार्क कर रहा हूँ, और ये वाला आ रहा है, मतलब इसमें cos 2x बड़ा है, ऊपर है उससे, मॉड sin x है। ठीक है, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना इतना। अभी क्या है कि क्वेश्चंस ये सब ज़्यादा, मतलब कुछ जो आए हुए क्वेश्चन थे और कुछ अलग से दिए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर करोगे तो जेई के लिए भी अच्छा होता है, और केवीपीआई तो मतलब उससे ये कंपैरेबल एग्ज़ाम है, करोगे तो अच्छा ही रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में भी हम लोग ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और बाकी फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक, मतलब कंटिन्यूसली में अभी ट्रिग्नोमेट्री का ही थोड़ा बहुत और देखते हैं। ठीक है।